उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो एक बेदारी पैदा हो चुकी है कि अब जब सब समाज को देखकर ये फैसला कर दिए कि हमको अपनी क़यादत को बनाना है तो हमारे ही सफों से लोग खड़ा किए जाएंगे। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाने वाले मुसलमान, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उखरिज व इन्नका मुनाफिक। तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको ये पैगाम देंगे कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीतना और हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए और मुसलमान हार जाए। भारत के प्रधानमंत्री योगी को उपयोगी बोलते हैं, योगी को उपयोगी बोलते हैं, और खुद नीति आयोग कहता है कि भारत में तीसरा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है तो उत्तर प्रदेश है। मुबारक हो मोदी साहब, इसने उपयोगी का काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर यहां पर आप देखते हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर खड़े होकर जो CAA के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में, नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और बर्बाद करे। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना, मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी। जब तुमको मालूम होगा औलाद की तड़प क्या होती है। तुम्हारे हाथ में हथियार है तो गरीब को बचाने के लिए, मजलूम की हिफाजत करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर एक और बात आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूं। समाजवादी पार्टी मंजलिस को फिरका परस्त कहती है। हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, बताइए आप ये सुनील सिंह किसका रिश्तेदार है? हिंदू वाहिनी का जनरल सेक्रेटरी सुनील सिंह, बाबा की हिंदू वाहिनी का सुनील सिंह अखिलेश यादव के पास आज उनके बगल में बैठा है, और वो सेकुलर हो चुका है। वाहियात बातें और बयानात वो दे चुका है, मगर इनकी नजर में सेकुलर हो जाता है। बताओ ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि जो हिंदू वाहिनी का लीडर है वो समाजवादी में चला जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप और हम जानते हैं कि आप ही के बिजनौर जिले में मुबारकपुर एक गांव है जहां पर हमारे वजीर आजम ने अपनी मन की बात में मुबारकपुर की आवाम को मुबारकबाद दी, इसलिए कि मुबारकपुर में मुसलमानों ने बैतुल खला को बनाया। मगर मोदी जी, मुबारकबाद से क्या होगा? क्या आपने मुबारकपुर के बसने वाले मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कोई घर भी दिया तो मालूम होगा नहीं, घर नहीं देंगे तुमको, सिर्फ जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देंगे। ये वजीर आजम की पॉलिसी रही है। आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर बताइए
क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की ईदगाह को और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? अरे एक पैसा देश का है, आपका मेरा पैसा नहीं है, मगर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करना यह इस बात का पैगाम देता है कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। और एक और कानून ला ले जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि 18 साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम, मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? ये हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ भी रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी ताल्लुकात भी पैदा कर ले सकते हैं। इस सब करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। यानी मैं किसी एक गैर महरम के साथ कोई भी रह सकता है, ताल्लुकात भी पैदा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी नहीं कर सकते। अमेरिका में 16 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर सकते, बर्तानिया में 16 साल में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई है। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेसवे बनाऊंगा, हम आ रहे थे दिल्ली से, कितना ट्रैफिक है हमको मालूम, ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। जीएसटी वजीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेके बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुलां से अलायंस क्यों नहीं कर लेते? मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती। मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमान उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाते। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो आप। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंख में आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया, मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बोला जाता? आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और उनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते
कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर मुसलमानों की क़यादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़यादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी अक़लियत, उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और 4-4-5-5% की बिरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है, निषाद है। वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके हैं, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके हैं, अपनी क़यादत को बना लिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है। वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है, और अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए, मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि ये अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, वो अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तिदार भी थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मलियाना हाशिम पूरा हुआ, तुम्हारा वजीर यहां पर चीफ मिनिस्टर, बताओ वो क्या थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, ये तमाम के तमाम हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये है कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मंजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। इसी वजह से यहां से बीएसपी के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया। 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। और यहां से 2-2 मर्तबा जीत जाते हैं। नगीना से सपा के वो लोग जीत गए, 10 साल से मिले हैं। क्या कोई कॉलेज है यहां पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया? और फिर एनआरसी का एहतजाज हुआ, विधायक साहब नजर आया आपको? जब एनआरसी का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे, और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, असदुद्दीन ओवैसी ने ना सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से, बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फार्म अफ्रीका में इस तरह के कानून को फाड़ा था, मैंने बीजेपी के 300 एमपीओं के सामने कहा यह कानून को मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया हमने। आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे थे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे रे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया,
तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे, मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे, मगर मैं जो यहां पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो। तुम इसका जवाब दो। तुमने मुसलमानों की क़ियादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश ये है कि इस बार सोच समझकर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहां पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम ये मुसलमान कहां जाएगा, ये मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। याद रखो, आप 19% हैं, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के ख्वाबों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर उनके ख्वाब बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके वो अपना महल तामीर करते हैं इख्तिदार का। बताओ क्या हम सिर्फ वोट डालते रहेंगे? हिस्सेदारी लेना है। और याद रखो, हिस्सा उसी को मिलता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है। हिस्सा उसी को दिया जाता है जो इनकी आंख में आंख डालकर कहता है कि मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हिस्सा मिल रहा है, हर समाज को उनका मुकाम दिया जा रहा है। और सब जानते हैं कि मुसलमान, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मुशायरा कर दो, ईद के दिन घर पे चले जाओ। रमजान में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते, ये नेता आ जाते, मुंह डालो, खजूर डाल दो, खुश मुसलमान। अरे देखिए देखिए आए थे हमारे घर को। बस इनको मालूम ये 4 दिन बराबर चले जाओ, दोनों ईद के दिन, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रमजान के दिन और मिलाद के दिन। मुबारक हो आपको, मुबारक। अरे हमारे आका की आमद हुई है तो तुम भी मान लो ना, कौन रोक रहा है तुमको? रमजान, ये इसी में हम खुश हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मसाइल इससे ज्यादा हैं। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं कि कोई ईद के दिन मेरे घर पर आए, यकीनन खुशी का दिन। कोई इफ्तार के वक्त आ जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर अगर वो आकर ये समझ रहा है कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा मसला हल नहीं होगा, मेरा इससे मसला हल नहीं होगा। और फिर ये बार बार ये बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आई तो आपको इख्तिदार चले गया ना। बीजेपी अगर आई तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्या अखिलेश को हुआ? क्या बहन जी को हुआ? क्या कांग्रेस को? अरे हम निशाने मलामत आ गए, हमारे वजूद को खतरा पैदा हो गया। क्या तुम आए हमारे को बचाने के लिए? जब हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही थी तुम आए? गोरखपुर का गुप्ता एक मर गया, पुलिस ने मारा तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश पहुंच गए उसके घर को। कासगंज का अल्ताफ मारा गया तो कोई नहीं जानते, कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी जान की कीमत नहीं है, तुम्हारे खून की कीमत नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे आंसुओं की कीमत है? नहीं, तुम्हारे खून की कीमत नहीं, तुम्हारी जान की कीमत नहीं। इसलिए कि तुमने ताकत नहीं दिखाई, और ताकत दिखाना 2 लाख का मजमा खड़ा करने से ताकत नहीं दिखती।
ताकत इख्तिदार वालों को डराने से मिलती कैसे? जब तुम एक सियासी क़ियादत बनाओगे, जब तुम एक सियासी क़ुव्वत बनोगे, तुम्हारे वोट से तुम्हारा नुमाइंदा जब लखनऊ की विधानसभा में जाकर कहेगा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो जब इनको मालूम होगा कि हाँ अभी आमद हो चुकी है, इनकी आमद हो चुकी है। इसीलिए जब हम 2019 में दोबारा हैदराबाद की अवाम ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाब करके भिजाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए जा रहे थे तो पूरे बीजेपी के 300 शुरू हो गए। उनका जो JSR का नारा है वो नारा लगा रहे, वो फुला भारत का वो फुला नारा। हमको देखकर हम बोले पुकारो बाबा पुकारो, हमको देखकर तुमको सब याद आते हैं। हम ही को देखकर हमने हल्फ लिया, और हल्फ लेने के बाद हमने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है कि किसी का कर्जा बाकी रखे। तो हमने हल्फ लिया और पूरे ऐवान के सामने हमने कहा जय भीम। तो इनको ये लगा ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमने कहा तकबीर अल्लाहु अकबर। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे हम तमाम के सामने इसने अल्लाह अकबर कह दिया। बीजेपी के लोग आकर पूछे ओवैसी तुमने हमारे सामने अल्लाह अकबर का मैंने कहा संविधान इजाजत देता है, नहीं बोल सकते क्या? बोले तुम ऐसा ही बोल दिए। मतलब हम ऐसा ही बोलते, दीवाने लोग पागल लोग ऐसे ही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बहुत मसाइल हैं, इसका सियासी हल आपको तलाश करना है। मैं आपके सामने सिर्फ यही बताने के लिए आया हूं, और आप अगर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि नगीना में नेहतर वहां पर कई हैंडलूम के इंडस्ट्री बन पड़े हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। मैं आज से सिर्फ यही गुजारिश करने आ रहा हूं और चाहता भी हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कामयाब और कामरान करेगा। जिंदगी का फैसला तो अल्लाह करने वाला है। मौत तो बराक है, मौत तो सबको आनी है, मगर याद रखिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 60 साल एक कौम के लिए बड़ा लंबा अरसा होता है, बड़ा लंबा अरसा होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करो, आप थोड़ी सी कोशिश करो, और याद रखो अगर आप यहां पर अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो हम आने वाले 60 साल तक उसका बल्कि उससे ज्यादा उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। मुझे अल्लाह ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं जाकर देखता हूं और एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि काश मुसलमानों के पास यहां पर उनका नुमाइंदा होता। हाँ, समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान है, वो जीत भी जाते हैं, मगर वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, कायद नहीं है, वो एक समाजवादी का कार्यकर्ता रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, ये फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जलजला पैदा कर देगा, एक इनकलाब पैदा कर देगा, मजलूमों की आवाज बनेगा, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मुसलमानों की, वंचित समाज के इंसाफ का मुतालबा करेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कसौद्दीन ओवैसी तुम्हारे 2 MP हैं, तुम 540 के ऐवान में क्या करते हैं? मैं एक साहब को लेकर गया था पार्लियामेंट में कि आओ आज मेरी तकरीर है, जब ट्रिपल तलाक का बिल पर बहस हो रही थी, जो मुझसे बार बार पूछते थे कि बताओ ओवैसी तुम्हारी पार्टी के 2 MP हैं। मैंने कहा आ जाओ पार्लियामेंट में, पास निकाला और जहां पर अवाम को बैठने की इजाजत है हमने उनको बैठने का परमिशन दिलाया। और जब हमारी तकरीर शुरू हुई, सिर्फ 6 मिनट का वक्त मिलता है मुझे, 6 मिनट में हमने हर चीज को धो दिया अल्लाह के करम से।
हमने हर चीज को बता दिया, संविधान के खिलाफ है, क्या क्या नहीं कर गलतियां हो रही हैं। तो बाद में उस शख्स ने मुझसे कहा कि हाँ मैं मान चुका हूं तुम्हारी बात को। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में 60 के करीब मुसलमान नहीं जीते थे मेले बनकर? 60 विधायक थे, 60 विधायक आपने कामयाब किए। अगर उसमें से 10 आपके वोट से कामयाब होते तो खुदा की कसम मुजफ्फरनगर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मगर आपने वोट डाला, कार्यकर्ता को वोट डाला, आपने नेता नहीं बनाया। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं। ना मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं, ना अपनी अनानियत के लिए आया। मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं, उस रिश्ते की बुनियाद पर आपसे अपील कर रहा हूं कि एक अच्छा फैसला लो। आप अपनी जमात को कामयाब करो। आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आपने 60 को जिताया तो 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के दौर में हजारों फसादात हुए। बताओ आप, आज फिर इलेक्शन आ गया तो सब लोग कह रहे हैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब गुरगांव में हमको नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। नमाज भी नहीं पढ़ सकते अब, खाली मुसलमान ही रोड पर इबादत करता, कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो आपके मसाइल जेर तकमील है, इंशाअल्लाह मजलिस का नुमाइंदा उन मसाइल को हल करेगा। आप ये मत देखिए कि कोई ये मिनिस्टर बनेगा या ओवैसी के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा जिंदगी का मकसद कोई संतरी या मंत्री बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक की कामयाबी के लिए काम करता रहूंगा, बातिल के खिलाफ लड़ता रहूंगा। यह अल्लाह के ऊपर है, यह अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे या ना करे। मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का साथ दें, हक के गलबे के लिए काम करें और बातिल का साथ ना दें। जिन्होंने हमको झूठ बोलकर, जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारे वोट को हासिल किया मगर हमारे बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा अच्छा फैसला लीजिए, सोचिए। अगर आपको इस्तिखारा करना है तो इस्तिखारा भी करिए, जरूर करिए, जरूर करिए इस्तिखारा। और अगर मेरी बातों में सच्चाई है, अगर मेरी बातों में सदाकत है तो दिल का मोड़ने वाला रब्बे करीम है। ओवैसी की तकरीर से किसी का दिल नहीं मुड़ सकता। जब रब्बुल आलमीन कुन फयकून फरमा देगा तो मजलिस को एक नहीं बल्कि कई जगह पर कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।